मैं आपको फुटेज में वो जो दिखा रहा था कि कई सारे जो एलिगेटर्स हैं, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, यहाँ पे लेटे हुए हैं। दरअसल ये काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं और रेतीली जगह इन्हें पसंद होती है। और ये जो टाइम है इनके प्रजनन का टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है। इस समय ये अंडे देते हैं और ऐसी रेत पे देते हैं और ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान ना हो। और ये जो टापू है इस जगह के लिए, इस कार्य के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस टापू पे हमारे साथ जो बच्चा पार्टी है, हमारी शिबू है और ये अमन है, निखिल है, रितिका है, जितने भी आज की यात्रा में मेरे साथ जो चारों ये युवा पार्टी है, ये इस समुद्री बीच का, ये नदी के बीच के टापू का एक आनंद लेंगे। नदी के टापू के बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी में जो टापू है उसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप टापू जो है विश्व का सबसे बड़ा टापू है। अभी हम बहुत एक छोटे से टापू पे खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो टापू है उस पर एक बहुत बड़ा कस्बा बसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बात आते हैं गंगा की तरफ। गंगा नदी में गढ़मुक्तेश्वर के पास में, नदी के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा टापू है। वहाँ बंगाल से आए हुए कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे भी एक गांव है। हालांकि उस गांव में अभी लाइट वगैरह नहीं पहुंची, लेकिन वो भी बहुत बड़ा टापू है। तो ऐसे नदियों ने अपने बीच में टापू बनाए। इनको हम नदी टापू या नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। हालांकि ज़्यादातर आपने आइलैंड जो सुने होंगे वो समुद्र के बीचों बीच में सुने होंगे, लेकिन ये इस समय इसको हम बोलते हैं रिवर आइलैंड। क्या बोलते हैं? रिवर आइलैंड। ठीक है। तो चलिए हम रिवर आइलैंड पे आपको सबको घुमाते हैं। और यहाँ इंडियन स्कीमर और साइबेरियन क्रेन, ये दोनों पक्षी तो यहाँ पे सर्दियों में आते हैं। काहे के लिए आते हैं? पानी पीने नहीं आते। ये दरअसल वहाँ पे भयंकर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो वो यहाँ पे चले आते हैं अनुकूलन के लिए। ठीक है ना। और यहाँ के वो प्रजनन भी करते हैं। और इतना सुंदर टापू आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चंबल नदी ने ऐसा जो बनाया हुआ है कि इसके दोनों ओर नदी की धारा निकल गई है। और यहाँ एकांत टापू पे केवल वही व्यक्ति आ पाएगा जो यहाँ आना चाहेगा, अन्यथा यहाँ कोई ज़्यादातर नहीं आता यहाँ। बल्कि यहाँ तक कि यहाँ के किसान भी यहाँ पे नहीं आते। उनके अगल बगल में खेत हैं और वो अपनी खेती तक सीमित रहते हैं। और जो पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं आप,
उस मंदिर पे जो श्रद्धालु आते हैं वो वहीं से नाव पकड़ के सीधे उस घाट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इस टापू पे कोई नहीं आता और यही वजह है कि इस टापू पे जो सुनसान रहता है ये टापू, और यहाँ पे सभी घड़ियाल आके आराम करते हैं। घड़ियाल और स्कीमर, इंडियन स्कीमर यहीं पे आके आराम करते हैं। इतनी सुंदर जो है, हमारे जैसे ही हम इधर आए इंडियन स्कीमर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और वहाँ जो है इंडियन स्कीमर जो है आके फिर एक बार फिर वहाँ बैठ गए हैं। और जैसे हम यहाँ से जाएंगे सारे घड़ियाल वापस आ जाएंगे। पक्षियों की तलाश में रविंद्र पक्षियों की तलाश में रविंद्र दौड़ लगा रहा है। पक्षी आगे आगे, रविंद्र पीछे पीछे। हमने घड़ियालों को ड्रोन से ले लिया है, तो अभी हम वापस चलेंगे। सामने मेरे पीछे देख रहे हैं आप देवी माँ का मंदिर। ये देवी माँ का मंदिर जो है अनंतपाल तोमर जी की कुलदेवी है। तोमर खानदान की, तोमर वंश की कुलदेवी हैं। और इसी के बगल में ऐसा गांव है, उस ऐसा गांव जो है, ऐसा गांव के बारे में कहा जाता है, यहाँ एक कहावत है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ की दिल्ली की रियासत जब वापस अपने नाना अनंतपाल तोमर को नहीं सौंपी, तो वो अनंतपाल तोमर जी अपने संन्यास बिताने के लिए चंबल की तरफ चल दिए। और यहाँ आके गुजर रहे थे कि उनका हाथी यहाँ आके बैठ गया। यहाँ बैठने से फिर उन्होंने अपना यहीं पे एक किले का निर्माण किया। ये गांव का नाम ऐसा कहलाता है। अब के चप्पल उड़ा दे, अब के दोबारा उड़ा दे।